आइए हम जन्म कुंडली के एक महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग में जन्मे व्यक्ति भाग्यशाली और समृद्धशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ही पराक्रमी होते हैं और लोगों के बीच इनकी प्रतिभा बहुत ही अत्यधिक जानी जाती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योग कब बनता है और उसके क्या फायदे होते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। जन्म कुंडली में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि 5 ग्रहों से 5 विशिष्ट योग बनते हैं, जिन्हें हम पंच महापुरुष योग कहते हैं। मंगल से रोचक, बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य और शनि से सस नाम का राजयोग बनता है। इस पंच महापुरुष योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली और समृद्धशाली होते हैं। इनमें भी रोचक नाम के पंच महापुरुष योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत प्रबल होता है और अत्यंत प्रतिभाशाली होता है। मेष, वृश्चिक या मकर राशि में जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसे व्यक्ति सेना में या पुलिस में उच्च पद पर काम करते हैं या राजनेता होते हैं और बहुत ही बड़े मंत्री पद को प्राप्त करते हैं। इन्हें हमेशा उच्च पद ही अच्छा लगता है और ये छोटे मोटे काम नहीं करते। अब मैं बात करूंगा भद्र नामक पंच महापुरुष योग का। बुध से बनता है भद्र नामक पंच महापुरुष योग। बुध अपनी मिथुन राशि या कन्या राशि में जन्म कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में बैठा हो तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रतिभावान होता है। अगर जन्म कुंडली में बुध 10 से 20 डिग्री का बैठा हो तो कहना ही क्या। व्यक्ति प्रतिभाशाली तो होता है, अच्छा वक्ता होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसे ही लोग फिलासफर बनते हैं, विचारक बनते हैं, बड़े बड़े शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र को नया आयाम देते हैं तथा बहुत ही दूरदृष्टा होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बुध के कारण भद्र महापुरुष योग में जन्म लेते हैं। और मैंने जो कहा कि 10 से 20 डिग्री, तो 10 से 20 डिग्री के बीच अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध नहीं हो, वो 5 डिग्री का हो, 4 डिग्री का हो या 20 डिग्री के बाद 23 डिग्री का, 25 डिग्री या 27 डिग्री का हो, तो ऐसे समय में बुध को प्रबल करके पंच महापुरुष योग का जो भद्र नामक योग है उसका फायदा लिया जा सकता है बुध का उपाय करके। हंस नामक राजयोग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गुरु यदि अपनी ही राशि धनु या मीन या कर्क में उच्च का होकर के जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काफी तरक्की करता है। ऐसे ही लोग अध्यात्म की दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाते हैं। इनके आगे कोई टिकता नहीं। वाद विवाद के क्षेत्र में यदि इनके साथ कोई प्रतियोगिता रखी जाए वाद विवाद की, तो ये अत्यंत प्रतिभावान होकर के ये लोगों को जवाब देते हैं, प्रतिभाशाली रूप से जवाब देते हैं और इनके शब्द कभी भी विचलित नहीं होते मुंह से। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी चलाने की तरफ ये अग्रसर रहते हैं, कॉलेज चलाते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे स्टेशनरी का कोई भी काम करना हुआ, पुस्तक लिखना हुआ या लेखन से संबंधित कोई काम हुआ, तो विद्या के क्षेत्र में ये लोग अत्यधिक सफल होते हैं। अब मैं बात करता हूँ चौथे पंच महापुरुष योग के बारे में। शुक्र अपनी वृषभ राशि का, तुला राशि का या मीन राशि का उच्च का होकर के जन्म कुंडली में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम या दसम भाव में बैठा हो तो मालव्य नाम का राजयोग जन्म कुंडली में होता है। जो व्यक्ति मालव्य नाम के पंच महापुरुष योग में जन्म लिया है, ऐसे ही व्यक्ति अपनी प्रतिभा से किसी भी प्रकार के संगीत के क्षेत्र में तरक्की करते हैं, एक्टिंग के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कला के क्षेत्र में ऐसे लोग अद्भुत पराक्रम दिखाते हैं। शुक्र से संबंधित कहते हैं कि जिस स्त्री को मालव्य नाम का राजयोग हो वह अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली स्त्री होती है। उसे अच्छी चीजें, ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती हैं, हल्की और सस्ती चीजें पसंद नहीं आती। ऐसे लोग अपने प्रतिभा के कारण लोगों में अपना नाम रोशन करते हैं और ऐसे लोग अपने कुल खानदान का भी नाम रोशन करते हैं।
अब पांचवा पंच महापुरुष योग है शनि को लेकर के। शनि अपनी मकर राशि में, कुंभ राशि में या तुला राशि में उच्च का होकर के जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति शश नाम के पंच महापुरुष योग में जन्म लेता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी, आध्यात्मिक तथा बड़ी इंडस्ट्री डालने वाले लोग होते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो लोहे की मशीनों से काम किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री चलाने वाले जो उद्योगपति होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में शश नाम का पंच महापुरुष योग पाया जाता है। और अगर किसी की जन्म कुंडली में ये पंच महापुरुष योग होते हैं, ये पांचों जो मैंने बताया है कि मंगल से, बुध से, गुरु से, शुक्र से और शनि से जो ये पंच महापुरुष योग बनते हैं, जन्म कुंडली में अगर इस तरह का योग हो और कमजोर हो तो मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके उस योग को कैसे बढ़ाया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। और उस योग को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार से ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं। जैसे किसी भी प्रकार का रत्न धारण करके अपने को बढ़ाया जा सकता है, उसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। रुद्राक्ष को धारण करके, मंत्र का जाप करके, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ, होम हवन से उसकी प्रतिभा को बढ़ाया जा सकता है, उस ग्रह की ताकत को बढ़ाया जा सकता है, जिससे पंच महापुरुष अपना पूरा रूप दिखा सके, अपनी पूरी प्रतिभा में आप आ सकें। अगर उस महायोग में पैदा हुए हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा अपनी समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, ताकि उस पर मैं वीडियो बना करके आपको जवाब दे सकूं, आपका समाधान कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।